हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 09/2025। ये सर्कुलर समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, एक सर्कुलर इशू हुआ था, सर्कुलर 03। उस सर्कुलर में बताया गया था, जो भी एसएससी हैं, जो भी टैक्स डिडक्ट करते हैं या टैक्स कलेक्ट करते हैं, एंड जिसके अगेंस्ट में ये टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट हो रहा है, उसका पैन अगर ऑपरेटिव नहीं है, या फिर उसका पैन अगर आधार से लिंकिंग नहीं है, जिसकी वजह से उनका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है, उस केस में उसे हायर रेट पे टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट या कलेक्ट करना पड़ेगा। एक सर इसके वजह से क्या हुआ ना, बहुत कैओस हुआ। एंड डिपार्टमेंट में बहुत सारा, या फिर सीबीटी को बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन पेश किया गया कि नहीं, हायर रेट्स पे टीडीएस का डिडक्ट करना बहुत गलत हो जा रहा है, बिजनेस में इफेक्ट हो रहा है। जिसकी वजह से एक सर्कुलर दोबारा इशू किया गया था, सर्कुलर नंबर 03 के बाद इशू किया गया है 06 इशू किया था 2024 में। उसमें बताया ये गया था कि 31/3/2024 तक, क्या 31/3/2024 तक जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं जिसपे टीडीएस एंड टीसीएस हायर रेट पे डिडक्ट या कलेक्ट करना चाहिए था, बट ड्यू टू पैन इनऑपरेटिव की वजह से, बट उस पर नहीं किया गया है, तो डिपार्टमेंट का उस पर जो नोटिस आया है, उससे उसको रिलीफ किया जा रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है टिल 31 मार्च 2024। बट सवाल तो अभी भी वहीं का वही खड़ा हुआ है। आफ्टर दैट 1/4/24 के बीच में जिनका हुआ है, 1/4/24 के बीच में जिनका हुआ है, उनके लिए फिर क्या? तो सीबीडीटी ने फिर से सर्कुलर लाया, कब लाया? 2025 में। अभी 2025 में एक सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 09/2025। तो इसी सर्कुलर में क्या बताया गया, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सर्कुलर में बताया गया है कि नो लाइबिलिटी, आपको हायर रेट पे टीडीएस या टीसीएक्स कलेक्ट करना या डिडक्ट या कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, या फिर उसके वजह से आपने जो नोटिसेस फेस किए हैं उसको, या आपको क्या बताएं, लेट फी वगैरह ये सब, इंटरेस्ट वगैरह ये सब, या फिर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं 1/4/2024 से लेके 31 जुलाई 2025 तक, जो भी पैन इनऑपरेटिव थे, ठीक है, तो वो सबको टाइम दिया गया है, 2 महीना का एक्सटेंशन दिया गया कि भाई 2 महीना है, टिल 31 सितंबर 2025। जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीना है कि भाई अब उस बीच में अपना पैन ऑपरेटिव करा लो, और उस नोटिस जो है, उस नोटिस से अपने आप को रिलीफ करवा लो। ठीक है, तो ये तो हो गया जुलाई तक का। और ये भी बताया गया है, जो भी ट्रांजेक्शन ऑन और आफ्टर 1 अगस्त होंगे, अगर उस केस में जिसका भी पैन इनऑपरेटिव है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हायर रेट का टीडीएस या टीसीएस एप्लीकेबल होना चाहिए, उसे भी विद इन 2 मंथ्स के अंदर अपना वो टीडीए अपना पैन को ऑपरेटिव करवा ले, लिंक करवा के, तब फिर उसको हायर रेट पे टीडीएस से आज़ादी मिल जाएगा। तो ये था एक सिंपल और अंडरस्टैंडिंग वीडियो आप लोगों के लिए। मैं बहुत अच्छे से इस चीज, ये जो क्रक्स है, और मैं बोल रहा हूँ, और सर्कुलर 06 और 03 क्या बताना चाह रहा है, इसको मैं पूरा समझा दिया आप लोगों को। आई होप इट्स आपको क्लैरिफिकेशन मिला होगा इस सर्कुलर का पूरा क्या अपडेट है। थैंक यू फ्रेंड्स।